बोलिए श्रीमद् भागवत गीता महारानी की जय। आप लोग श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बता रहे हैं, हे लक्ष्मी जी, अब महादेव जी ने पार्वती जी को श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का जो महात्म्य बताया था वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी जी, श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक एक रमणीय नगर बसा हुआ है। वह हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी ही वहाँ विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण होता है। और हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहा करते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी, बुरे वचन कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर में आते उन सबको डांट कर बताती थी, और स्वयं कामोन्मत्त होकर के निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख करके उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा करके किसी प्रेतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर जहाँ भी वो गई, उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कह करके विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया, यानी नखों से उसको फाड़ दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उनकी यह बात सुनकर, उस स्त्री की यह बात सुनकर के प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनि पर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में ब्राह्मण कुमार होकर रहता है, एक ब्राह्मण रहता है। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता है, और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से, उसको तो केवल धन का लोभ था, वह धन के लोभ से वह सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया, नहीं उसका लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि अन्य भिक्षुकों को गालियां देकर हटा देता, और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बना, बिना दिए हुए, जो दे भी नहीं रहा उसको, बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था।
ऋण लेने के बहाने मैं उस सब नग लोगों को चला करता था। उसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आँखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए थे। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। उसके बाद जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने के लिए खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा, मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इस व्याघ्र योनि में आ गया। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्षण बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तो अवश्य ही मेरी ग्रास बनेगी। यूँ कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनी पुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले आकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में उसको रखा। फिर चारों ओर मुँह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहाँ से खींचकर दहनानन नामक, जो दहनानन नाम का नरक है, तो दहनानन नामक नरक में उसको गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्मों के पाप के कारण पहले की भांति पाप में प्रवृत्त रही। फिर उसे कौड़ और राज्य क्षमा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्भाका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ करने से अथवा श्रवण करने से महापापी से पापी स्त्री हो या पुरुष, उसका कल्याण हो जाता है। फिर औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ हमेशा लगातार निष्काम भाव से प्रसन्नचित्त होकर श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, जिससे आपका तो कल्याण होगा ही। अगर महापापी ने भी आपका स्पर्श कर लिया, आपके मुख से इस अध्याय को श्रवण कर लिया, उसका भी कल्याण हो जाएगा और वो भी परम गति को प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों का पाठ अवश्य और निरंतर करना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय।